देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कंटिन्यू करते हैं। इसमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम फर्स्ट बात करते हैं पहले आर्गन प्लेन की। ठीक है, आर्गन प्लेन क्या होता है? सिंपल जैसे कार्टेशियन प्लेन होता है तो कोऑर्डिनेट्स जो है हम जो सिंपल कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास उसको हम क्या करते हैं प्लॉट करते हैं। तो वो प्लॉट जो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, है ना। कोई भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है प्लेन, एक्स वाई प्लेन। तो कोई भी आप कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करो, है ना। सपोज पॉइंट P 3 4, है ना। आपने ये कोऑर्डिनेट प्लॉट किया, आपने 3 -4 प्लॉट किया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आप क्या करते हो कोऑर्डिनेट, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स आप प्लॉट करते हो इन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, दीज आर द सिंपल कोऑर्डिनेट्स। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करना है, इफ यू लाइक टू प्लॉट द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं आर्गन प्लेन। ठीक है, अब अगर आपका सपोज करो P और x, y है। ठीक है, P x y अगर कोई पॉइंट आप प्लॉट कर रखा है आर्गन प्लेन में, तो आर्गन प्लेन क्या है? आर्गन प्लेन इज द प्लेन इन विच द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक टू प्लॉट। ठीक है, तो अगर P मैं बोल रहा हूँ कि P क्या है जिसकी कोऑर्डिनेट x और y है। ठीक है, तो इट मींस P इज द कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर z इज इक्वल्स टू x प्लस i y। ठीक है, हियर x इज द रियल पार्ट एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इसलिए जो है ये x एक्सिस होती है, इसको रियल एक्सिस बोलते हैं इन आर्गन प्लेन एंड इट इज इमेजिनरी एक्सिस, y एक्सिस इज इमेजिनरी एक्सिस। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप प्लॉट कर रहे हैं, सपोज करो आपने एक पॉइंट Q है उस प्लॉट किया आपने -4, 3। ठीक है, ये प्लॉट किया आपने, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पॉइंट से एसोसिएटेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है व्हाट इज दैट? दिस इज -4 + 3i। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज प्लॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस पॉइंट -4 एंड Q। ठीक है, इफ यू हैव द पॉइंट, सपोज करो आपने पॉइंट प्लॉट किया -2 और -1। ठीक है, इन दिस क्वाड्रेंट द बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, हैविंग नेगेटिव साइन -2 and -7। इट मींस this coordinates is associated with the complex number what? -2 और -1। ठीक है, तो बेसिकली आर्गन प्लेन में हम क्या प्लॉट करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम प्लॉट करते हैं, उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? आर्गन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स प्लेन भी इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, और एक और नाम है इसका गॉसियन प्लेन, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? गॉसियन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन, इन विच वी हैव टू प्लॉट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो इसमें एक चीज बात करते हैं भाई, सपोज करो आर्गन प्लेन में पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, ये O है ओरिजिन, y एक्सिस x एक्सिस। अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ पॉइंट P को, OP का अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ, ठीक है, P के कोऑर्डिनेट x और y है, तो OP का क्या होगा? डिस्टेंस जो होगा, है ना। OP इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो OP की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? मॉडुलस ऑफ z होगी, मतलब कि ये z, ये क्या है? x और y आर द x प्लस i y। देन OP इज इक्वल्स टू मोड ऑफ z। मोड ऑफ z मींस मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ z हमने पढ़ा था कि क्या होता है, कोई भी अगर x प्लस i y की फॉर्म है आपके पास, तो x² + y² अंडर द रूट दिस इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप यहाँ इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो OP क्या आ जाएगा आपके पास? OP यही आ जाएगा x² + y² अंडर रूट x² + y²। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मैं नीचे यहाँ परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही y है। ठीक है, अगर पॉइंट Px है, तो इफ सपोज ये कोई एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, अब ये एंगल थीटा बन रहा है, अगर मैं इसमें tan थीटा लिखूं, इसके लिए अगर मैं इसका tan थीटा लिखूं, तो tan थीटा क्या होगा? अगर मैं PA इसको A मान लेता हूं, तो tan थीटा क्या होता है? ये थीटा है, यहाँ परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इट मींस हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और परपेंडिकुलर और बेस, तो थीटा इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इट मींस y अपॉन x। ठीक है, देन हियर theta is equal to y upon x, and y, what is y? Y is the imaginary part and x is the real part, so tan theta is equals to imaginary upon real, है ना। हम ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं। अब देखो इसमें जरा एक चीज, अगर मैं इसी के लिए जो हूँ sin थीटा, ये क्या आ गया मेरे पास? OP is the mode of z, OP is the mode of z, और मॉडुलस को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज r। इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, mode of z is equals to r।
अब अगर मैं इस थीटा के लिए सेम इसी ट्रायंगल में इसी थीटा के लिए मैं साइन थीटा लिखता हूँ, तो साइन थीटा क्या होगा? देखो साइन थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y अपॉन हाइपोटेन्यूज इज मोड ऑफ z। ऐसे ही मैं इसका अगर cos थीटा लिखता हूँ तो x अपॉन मोड ऑफ z। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम x और y की वैल्यू ये तो z मैंने क्या लिखा r, तो y अपॉन r और x अपॉन r। ठीक है, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं इन टर्म्स ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा, तो देखो क्या लिखी जाएगी, वो x की वैल्यू x आ जाएगा क्या, r cos थीटा इज इक्वल टू x आ जाएगा और r sin थीटा इज इक्वल टू y आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। इट मींस जो हमने x और y लेट किए थे, तो इन टर्म्स ऑफ थीटा अगर हमें लिखना हो, है ना, वो एंगल अगर इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना हो, इसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। अगर हमें इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं x और y के, तो वो क्या आ गया, x और y के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया आपके पास, r cos थीटा एंड r sin थीटा, वेयर थीटा इज द angle from the x-axis, from the x-axis negative direction of the axis, है ना, anti-clockwise direction from the x-axis is the theta, and r cos theta is equal to x or sin theta is equal to y. These are the polar form the representation of the coordinate x and y. तो इसमें जो है, हालांकि अभी फिलहाल के लिए पोलर फॉर्म जो है वो सिलेबस से कट गई है आपके, लेकिन अगर पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिखते हैं तो वो क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू r cos sin theta plus i cos theta plus i sin theta, cos theta plus i sin theta। z x के प्लेस पर हम क्या लिखते हैं, x की वैल्यू r cos थीटा, और y के प्लेस पर हम लिखते हैं r sin थीटा। तो ये हो जाती है इसकी पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, है ना, और दीज आर द पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब देखो पोलर कोऑर्डिनेट्स ये इसलिए बताया क्योंकि अभी हमें फाइंड आउट करना है आर्गुमेंट। एक वर्ड आता है आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना, जो ये थीटा है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। आर्गुमेंट क्या होता है, थीटा होता है ना, तो आर्गुमेंट फाइंड आउट करने के लिए इसमें हमें चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम आर्गुमेंट किसी भी चीज का। देखो आर्गुमेंट फाइंड आउट करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 किसी भी क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो उसका हमें क्या करना है, अगर आर्गुमेंट हम फाइंड आउट करते हैं, तो सपोज करो हम कंडीशन दे रहे हैं अभी कि हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है हमारे पास पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सपोज करो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, मतलब कि वो अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम चले तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू अभी हमने लिखा था क्या, इमेजिनरी अपॉन रियल। ठीक है, अब देखो इसको जो है, जो भी इमेजिनरी और रियल आएगा, ये जो है आपके पास डिफरेंट क्वाड्रेंट के हिसाब से इसमें साइन जो है डिफरेंट आ जाएंगे। इसको हम करते हैं क्या, इसको मोड के अंदर लेते हैं, मतलब कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, और जो साइन है वो साइन जो है हम चेंज करेंगे अपने क्वाड्रेंट के हिसाब से, है ना, क्वाड्रेंट के हिसाब से हम साइन को चेंज कर देंगे। तो व्हेन tan अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी अपॉन रियल, तो जो भी आपका इमेजिनरी पार्ट होगा, जो भी रियल पार्ट होगा, उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, जो भी कुछ tan की वैल्यू आएगी उस केस में व्हेन थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा क्या आएंगे, सेम आएंगे ना, यहाँ से जो भी अल्फा की वैल्यू आएगी वही थीटा की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आर्गुमेंट क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट आपके पास जो भी थीटा की वैल्यू आएगी दैट इज द आर्गुमेंट। ठीक है, अब ये चीज अगर पॉइंट P जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, है ना, इन क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में अगर चला जाता है पॉइंट ये P आपके पास, तो ये जो है ऐसे कुछ यहाँ अल्फा एंगल ये बना, है ना। अब अल्फा एंगल ये बना, तो थीटा जो है, अगर मैं थीटा की बात करता हूँ, तो थीटा जो है वो क्या बनेगा, देखो अगर ये पॉइंट P है, इस बार माइनस का x, y सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा थीटा, तो यही होगा ना, फ्रॉम द इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये थीटा हो गया। ये थीटा जो है, इस थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा कितना है मेरे पास पाई, और पाई में से अल्फा माइनस करेंगे तभी तो थीटा बनेगा, तो इट मींस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो इस केस में जो भी आपके पास tan अल्फा आएगा, है ना, tan अल्फा आएगा, हालांकि tan अल्फा को हम जो भी वैल्यू लेंगे, देखो क्या इमेजिनरी और रियल, इसमें रियल पार्ट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, लेकिन हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे, लेकिन हम थीटा को किस हिसाब से लिखेंगे इस बार, पाई माइनस अल्फा। तो थीटा जो आएगा इस बार हमारे पास इन फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एज इट इज रहा थीटा इक्वल टू अल्फा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा जो हो जाएगा वो पाई माइनस के अल्फा होगा, मतलब यहाँ से जो भी अल्फा की वैल्यू आएगी उसमें से पाई माइनस करके जब हमारे पास वो थीटा आएगा इन केस ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट 2 में ऐसे होगा।
आर्गुमेंट, ठीक है। अब ये पॉइंट भी अगर सपोज करो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो पॉइंट पी थर्ड क्वाड्रेंट में तो -x और -y आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पी को, ये बना अल्फा, ठीक है, यहां से, तो ये बना अल्फा, ये हटा देता हूं मैं ताकि इसमें क्लियर दिखता रहे। सेकंड वाला रिजल्ट हटा दिया, ठीक है। ये अल्फा, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट पी -y माइनस, है ना। इस बार देखो क्या, ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाता है। अगर मैं यही करूं दोबारा से, देखो ये जो थीटा है, अगर थीटा ये है मेरे पास, तो थीटा इस बार क्या होगा, थीटा में क्या किया हमने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस बार क्या होगा, नेगेटिव होगा। और पूरा देखो पाई में से पूरा ये यहां से आता क्या है, पाई है, और पाई में से अल्फा माइनस करके थीटा आ रहा है, ठीक है। लेकिन पाई में से अल्फा माइनस करके थीटा जा रहा है, जैसे पहले वाले में क्या था, लेकिन वो चीज क्या हो रही है इस बार, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो थीटा होता है, एंगल होता है, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इट मींस इस बार थीटा जो आपके पास हो जाएगा -पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो इन थर्ड क्वाड्रेंट इट इज पाई माइनस अल्फा, ठीक। अब ये चीज अगर फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हम अज्यूम करते हैं कि भाई हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो पॉइंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है P, और जिसके कोऑर्डिनेट होगा ये, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से एंगल बनाया हमने क्या, थीटा और अल्फा, तो ये जो थीटा बनेगा, ये किसका बनेगा, क्या बनेगा, ये जो अल्फा बनेगा वो -थीटा के इक्वल होगा, या फिर कह सकते हैं जो थीटा बनेगा वो -अल्फा के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल क्या लिया आपने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है, वो नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव एंगल होता है। तो इट मींस इन फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू -अल्फा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू -अल्फा। तो आपको आर्गुमेंट अगर फाइंड आउट करना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द, इसमें किस क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा ना, क्वाड्रेंट हमें पता चल जाएगा कि जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के नेगेटिव पॉजिटिव साइन के हिसाब से हम उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। फिर tan अल्फा की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, tan से, है ना। tan अल्फा इमेजिनरी अपॉन रियल कैसा है वो भी हमने देखा था पॉइंट P लेट करके परपेंडिकुलर डाल के, तो tan थीटा इज इक्वल टू वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो रियल अपॉन इमेजिनरी अपॉन रियल करके यहाँ से हमारे पास tan अल्फा है। तो tan अल्फा से हम अल्फा निकालेंगे, और अल्फा इज इक्वल टू थीटा या थीटा इज इक्वल टू अल्फा। बेसिकली हमने क्या निकालना है, थीटा निकालना है। आर्गुमेंट क्या होता है, थीटा होता है। तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट दिस, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट इज दिस। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द अल्फा, एंड अल्फा के अकॉर्डिंग जो भी क्वाड्रेंट बनेगा उससे अकॉर्डिंग हम क्या निकाल देंगे, थीटा निकाल देंगे। तो थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स टेक द एग्जांपल। देखो वो कह रहा है कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड दिस, है दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें लिखे हैं, क्या मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। तो मॉडुलस सिंपली क्या है, z क्या होता है, z इज इक्वल टू x² प्लस y² अंडर द रूट, मतलब कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। व्हाट इज द रियल पार्ट इन दिस, 1 का स्क्वायर, एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट, दैट इज √3। तो 1 प्लस 3 और √4 इट मींस 2। तो z व्हाट इज द मॉडुलस, मॉडुलस इज 2, ठीक है। आर्गुमेंट की बात करते हैं, तो आर्गुमेंट के लिए अल्फा निकालेंगे, तो tan अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी अपॉन रियल और मॉडुलस। तो व्हाट इज इमेजिनरी, इमेजिनरी इज √3, एंड व्हाट इज रियल, रियल इज 1। तो इट मींस tan अल्फा इज इक्वल टू √3। तो tan अल्फा इज इक्वल टू √3 एंड tan पाई बाय 3, व्हाट इज tan पाई बाय 3 √3, tan पाई बाय 3 tan 60, then alpha is equals to pi by 3. Alpha is equal to pi by 3. Now we have to look the complex number in which quadrant it is lie. 1 plus I √3 किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। तो देखो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, अभी हमने लिखे थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा इज इक्वल टू थीटा, मतलब मींस थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो थीटा अल्फा के इक्वल ही होगा। तो आर्गुमेंट की अगर हम बात करें तो इट इज इक्वल टू अल्फा, इट मींस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो इट मींस इसका जो आर्गुमेंट आ गया, क्या आ गया, थीटा पाई बाय 3। तो आर्गुमेंट इज पाई बाय 3 फॉर दिस पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो मॉडुलस इसका भी सेम ही आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है, रियल का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो -√3 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर अंडर द रूट z, इसकी बात कर रहे हैं। तो 3 + 1
इस मीन्स फूड 2 और मोड जेड, इसका भी क्या आ गया हमारे पास 2 ही आ गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं आर्गुमेंट की। तो आर्गुमेंट tan अल्फा, फिर से वही इमेजिनरी अपॉन रियल, तो इमेजिनरी इज -1 एंड रियल इज -√3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इट मींस 1/√3। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 किस में होता है, tan π/6, तो इट मींस अल्फा इज इक्वल टू π/6। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई π/6। अब देखो फिर दोबारा से यहाँ जाएंगे, हम क्या देखेंगे, चेक करेंगे क्वाड्रेंट कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एक्स भी रियल पार्ट भी नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव, इट मींस थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा था, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमने क्या लिखा था कि L थीटा इज इक्वल्स टू -π माइनस अल्फा। ठीक है, ये था हमारे पास क्या थर्ड क्वाड्रेंट। तो -π माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस और पाई माइनस अल्फा, अल्फा इज π/6, तो इट मींस थीटा इज इक्वल्स टू pi 6 pi minus pi, it means 5 π/6, it means -5 π/6। then argument theta means theta is क्या गया माइनस के 5/6। मैं ऊपर लिख देता हूँ, थीटा अल्फा इज π/6, then theta is equals to minus or pi minus alpha, then theta is equals to -pi minus π/6, then -5 π/6, theta is equals to -5 π/6, then it is the argument of this part, second part. And this is the way to find out the argument and modulus of complex number which is lie in any quadrant.